खा वो इंडिया के साथ हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें या इंडिया हमारे साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, मगर सारी क्रिकेट का कारोबार चलता है। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड। जिस दिन इंडिया ये समझेगा या बीसीसीआई ये समझेगा कि पाकिस्तान में वो आके खेल सकते हैं, तो उस दिन वो मसले सारे हल हो जाएंगे। तो अगर कोई जिद है तो उसकी तरफ से है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू है तो सिर्फ इंडिया को है, तो और किसी को नहीं है। क्या वो सर सारे बेवकूफ लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए? सर इस पे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि दो अलग अलग मुल्क, सर हम दोनों मुल्कों की जो आपस के रिश्ते रहे हैं या हमारा जो इतिहास रहा है वो बाकी मुल्कों का नहीं रहा है। आपको 1996 भी याद होगा सर, जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। 2003 का मसला भी याद होगा सर, जब इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो अगर आपके डिप्लोमेट्स या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस उस तरीके से बेहतर नहीं है, मैं दो देशों की सिक्योरिटी को यहाँ पे बाकी देशों की तुलना में लाकर खड़ा नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि दो अलग अलग तो देशों के ठीक है, मसले। तो जी। फिर ठीक है ना, हम भी यही कहेंगे ना हम कि हम नहीं खेल सकते आपके यहाँ, आपकी सिक्योरिटी हमें हाँ, तस्लीम नहीं है। वो चीज, खतरे में समझते हैं, तो एग्रीड सर, इसलिए एग्रीड। अगर आप ये समझते हैं तो हम भी ये समझते हैं। तो आपकी बात के ऊपर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। फेयर तो पॉइंट। फिर मेरा कॉम्प्रोमाइज मॉडल जो है उसको आगे जी। बढ़ाया जाए। आप जी। ना खेलें हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ नहीं खेलते। हम आपके साथ श्रीलंका में या बांग्लादेश में या यूएई में खेल लेते हैं, और आप हमारे साथ श्रीलंका या यूएई या बांग्लादेश में खेल लें। बट सेठी सर, ये जो आप कह रहे हैं एशिया कप से आगे जो आप इस बात को ले गए वर्ल्ड कप के लिए, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान कैन वॉक द टॉक दिस टाइम अराउंड? जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी अब इसी तरीके से हो, अगर हाइब्रिड मॉडल यहां पर लागू होता है, डू यू रियली थिंक सर कि मतलब एक तो हो गया सर जो सारे के सारे देश सैंक्शन करते हैं आईसीसी के तहत कि भाई हम जो टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एग्री करते हैं। दूसरी चीज सर, अगर मेरे मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई मिलियन डॉलर्स जो है आईसीसी की तरफ से भी दिया जाता है, सारी की सारी चीजें होती हैं देखिए के तौर पर। देखिए वो सारी की सारी देखिए चीजें क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात तो हर जगह पे होनी चाहिए ना, हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जब कहीं डेडलॉक हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी तो है ना। जी जी बिल्कुल। आईसीसी का इवेंट अगर वर्ल्ड कप है, तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो फिर हम्म। वही बात आ जाएगी। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा ना। जो आज हम ये कह रहे हैं एशिया कप के बारे में, तो कल इंडिया कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो मैं तो हल ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि सबके लिए मामला साफ हो जाए, आसान हो जाए। और मैं ये आपको कह दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये बहुत अहम मॉडल है। एक सियासत को बाहर निकाल रहा है, क्रिकेट हो रही है उस वक्त तक जब हम खुद अपनी सियासत को रास्ते में से नहीं हटाते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप ये सारे लिंक्ड हैं। खा वो एक एसीसी का है इवेंट और दो आईसीसी के इवेंट्स हैं। सर लेकिन वही मैं जानना चाह रहा था कि आईसीसी के जो तमाम जो बातें हैं आईसीसी के थ्रू, या आईसीसी जिस तरीके से सारी की सारी चीजों को चलाता है, क्या अगर आईसीसी आपके इस हाइब्रिड मॉडल को मानने से इनकार कर देता है, तो डू यू रियली थिंक दैट यू कैन वॉक द टॉक सर? यू विल वेट एंड सी हाउ वी वॉक द टॉक। जी। सर और इसके अलावा सर एक जो सवाल, अहमदाबाद से क्या दिक्कत है सर? क्या अहमदाबाद से दिक्कत है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम से दिक्कत है सर पाकिस्तान को? देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान में आके खेले और कहे कि हम लाहौर में नहीं खेल सकते, हम कराची में खेलेंगे? जी। ये उसी उसी किस्म का मामला है कि जी। हम इंडिया आए और हम कहें कि कलकत्ते में खेलेंगे, अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। हाँ जी। देखिए, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अभी तो मामला तय ही नहीं हुआ कि नहीं आप आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए या हम हिंदुस्तान जाएंगे खेलने के लिए। नहीं, लेकिन हमने तो पाकिस्तान। इसी तरफ, एक सेकंड, हमें किसी ने नहीं पूछा। मीडिया तो बहुत सी बातें करता है, मुझे जरूरी नहीं हर एक का मैं जवाब दूं। अगर आईसीसी हमें ये कहे कि आपने इंडिया आना है और आपने अहमदाबाद में खेलना है, आपका क्या मौकफ है, तो फिर मैं जवाब दूंगा ना। हम्म। अभी मेरा कोई इश्यू नहीं है अहमदाबाद के साथ। जब मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया आके पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान कहेगा खेल सकता है, तो जहां हम, अगर हम इंडिया जाते हैं तो जहां इंडिया कहेगा वहां खेलेंगे। नहीं, मैं मगर कह ये रहा हूँ, रेसिप्रोकल है, ये मैं, रेसिप्रोकल है। मैं कह रहा हूं आप अभी इस बात को तो डिनाई कर सकते हैं ना कि भाई हमारी तरफ से अभी अहमदाबाद को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा है। नहीं, हमने तो किसी ने कहा भी नहीं है। जी। आप कह रहे हैं। हाँ। मुझे ना आईसीसी ने बीसीसीआई ने मेरे से नहीं पूछा। तो हाँ। आप कह रहे हैं, तो आपका जवाब मैं क्यों दूं? मैं उस वक्त जवाब दूंगा जब रेलेवेंट स्टेक होल्डर मुझसे पूछेगा। जी। जी। सर इसके अलावा जैसा मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको लेकर के सर ऊपरी ऊपरी बातें बहुत है, थोड़ा सतह पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें कि अगर नजम सेठी साहब एक चीज बता रहे हैं और जो आपने पिछला इंटरव्यू भी दिया इंडिया में उसको भी 24 घंटे हो चुके हैं, क्या आपको कोई कॉल बीसीसीआई की तरफ से या एसीसी की तरफ से कहीं से कोई और अपडेट है सर?
देखिए, हमें ये कहा गया था कि 15 तारीख 16 तारीख तक इंतजार कीजिए, जी। हम डिस्कस करके आपके साथ राब्ता करेंगे। तो अच्छा। मैं तो मुंतजिर हूं कि जी। उनकी तरफ से, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जी। आपके जो सवाल हैं ये आप जय शाह साहब से पूछिए, जी। या नजमुल साहब से पूछिए, जी। या पंकज खिमजी साहब से पूछिए, जी। या शमी साहब से पूछिए। जी। तो ये मुझे ना पूछिए, ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। हमने हम्म। अपना रिकमेंडेशन तजवीज दे दी है, हम एक मेंबर है। मगर एक चीज वाजे है, मैं आपको बता दूं जी। कि पिछली एसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने वाजे तौर पे बोर्ड के अंदर बैठे हुए कहा था कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। तो ठीक है। उसको भूल ही जाइए कि आप नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। अब आप जी। बताइए किस तरीके से। तो मैंने वहां इसके बाद अपना हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अब उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पहले ये कहा गया था कि लॉजिस्टिक्स बड़ा प्रॉब्लम होगा, आना जाना, लोग थक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उसका भी बड़ा हल, आसान सा हल दे दिया है कि सीधे की सीधे इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें जो हैं, जिनके हमारे राउंड के अंदर मैचेस हैं, 3 या 4, वो आ जाए पाकिस्तान और एक हफ्ते के अंदर अपने सारे मैचेस खत्म कर ले। हमारा एक मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, बाकी 3 के और 3 मैचेस होंगे। करके अब सारा बोरी बिस्तरा उठा के हम चले जाते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, वहां सारे आ जाए, जो लोग नहीं भी आए, जो इंडिया के ग्रुप में है, वहां आके वो खेल ले। और उसके बाद जो भी फाइनल में आया वही हम खेल लेंगे। हम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, खा वो पाकिस्तान के इंडिया का फाइनल हो या पाकिस्तान किसी और मुल्क का फाइनल हो, हम नहीं बिल्कुल वापस आएंगे, वही खेल लेंगे। तो ये हम्म। बड़ा आसान सी चीज है ना, इससे कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। नहीं, और एक चीज जो इसमें जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान यूएई की जिद कर रहा है, ऐसा ऐसा अगेन रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, आप इस पे ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान यूएई की जिद कर रहा है, बाकी देश कह रहे हैं श्रीलंका में खेलना है। आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है, जो मैंने सुना भी है कि भाई पहले भी खेला है, पहले आईपीएल हुआ है सर, वो 20 ओवर फॉर्मेट था। 2018 में 50 ओवर फॉर्मेट खेला गया था, लेकिन हमारे एक स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या की इंजरी हो गई थी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अगर हम पास्ट लेसन से सीख रहे हैं कि भाई आगे उतनी गर्मी में हमें नहीं खेलना है, 1 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो फिर क्या इसको लेकर के आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हैं कि वाई पाकिस्तान इंसिस्टिंग ऑन यूएई? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जी। नॉट इंसिस्टिंग ऑन एनी कंट्री। ओके। मैंने ये पत्ता अपने पास रखा हुआ है। जी। जब ये पहला मसला हल होगा तो फिर मैं ये पता दिखाऊंगा कि हम अच्छा। कहाँ खेलना चाहते हैं। हम होस्ट कंट्री, हाँ। हमारा फैसला है ये। हाँ। अब हम यूएई में खेलें, श्रीलंका में खेलें, बांग्लादेश में खेलें, और मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है कि हम कहें हम लंदन में खेलना चाहते हैं, लॉर्ड्स और ओवल में खेलना चाहते हैं। बड़े मजे मजे आएंगे वहां तो। और ऐसे गेट सीट्स होंगी, क्यों? सर लेकिन क्योंकि गेट ब्रॉडकास्टर सर, सीट्स, सर टाइम 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 जोन थोड़ा सा उसमें आपको नहीं लगता है कि अरे दिक्कत होगा? अरे वो देखिए ना, जो गेट सीट्स है वो पाकिस्तान का हक है, तो हम होस्ट हैं। क्या आप हमें लंदन श्रीलंका इसीलिए के गए सर? अंदर हमें श्रीलंका के अंदर कोई गेट सीट्स नहीं क्या मिलेंगी। आप लंदन हमें इसीलिए गए सर? नहीं, मैं तो मतलब है, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना, थोड़ी नहीं नहीं बहुत सर, इस पे एक शरारत भी क्लैरिटी दे करनी दीजिए है ना। सर। आपके आपने जरिए कोई ईसीबी से शरारत कोई भी तो बात करनी की है है। सर, इसे इस संबंध में कोई इस रिलेटेड कोई बात आपने ईसीबी से की है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जी। ईसीबी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर मैं ओके। एक बात आपको बता दूं ओके। कि अगर हम एशिया कप नहीं खेलते, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाता, जी। तो हम एक 3 नेशन टूर्नामेंट उसी के दौरान उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हम अच्छा। वो खेलेंगे। जिसकी तो एक हम, पार्टिसिपेंट इंग्लैंड भी होगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मैं कुछ नहीं इसके बारे में कहूंगा, ये मेरा पत्ता है, मेरे पास है। हम पूरी सर तैयारी आप में। कितने पत्ते अपने क्लोज टू योर चेस्ट रखेंगे सर? तो मैं एक इसीलिए पत्ता कह तो रहा हूं ना, दिखाइए। आप मेरे दोस्त भाई जय शाह से पूछिए। हम तो मुंतजिर हैं कि वो मुस्कुराएं और कहें आइए जी, हम पाकिस्तान में 4 टीमें खेलेंगी, बाकी सारी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगी। हम शौक से आके खेलेंगे, और फिर रास्ता वर्ल्ड कप के लिए भी खुल जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी खुल जाएगा, और आप लोग जबरदस्त क्रिकेट देखेंगे। जी। आपकी जय शाह से आखिरी बात क्या हुई है सर, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? आखिरी बात मेरी जय शाह साहब से यहाँ दुबई में हुई थी, जब आईसीसी की मीटिंग थी। तो उस वक्त एसीसी की भी मीटिंग बुला ली गई थी पिछले महीने, और बड़ी अच्छे माहौल में हुई। हम्म। और जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, ये बातें वहां हुई। हम्म। अभी जो मैंने आपको बताया, और मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं जय के साथ। अभी पिछले तो 24 घंटे इसलिए, की कोई बातचीत नहीं है सर किसी भी एसीसी मेंबर नहीं से? नहीं, देखिए, अब कुछ बातें तो रहने देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि कहीं कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं या एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हम इंडिया से सुनना चाहते हैं कि बीसीसीआई कुछ कहे,
आप वहां से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई इसको लेकर के कोई जानकारी सामने निकल कर आए तो हमें भी एज अ फैंस या एज अ जर्नलिस्ट लगेगा कि चलो जी चीजें आगे बढ़ रही है। क्या कहीं बीसीसीआई इस चीज का वेट तो नहीं कर रहा है कि भाई आईपीएल खत्म होगा तब जवाब देंगे? लेकिन आपने कहा 16, 17, 15, 16 तारीख उन्होंने बोली हुई है इसी महीने की। मेरी उम्मीद तो यही है कि जितनी जल्दी इसका फैसला किया जाए उतना अच्छा है, जी ताकि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है या ये खत्म होनी चाहिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सर। सियासत को दूर रखना चाहिए, क्रिकेट को आगे रखना चाहिए। सर एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आई डोंट नो, आपको आपको अगर ये सही लगे जवाब देना तो आप दीजिएगा, नहीं लगे तो आप मना कर सकते हैं। एक रिपोर्ट सर मीडिया में ये भी बड़ी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि आप आवाम को खुश करने के लिए ये सारी की सारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के जो चेयरमैन है वो ये बता सकें कि भाई मैंने पाकिस्तान में इंडियन टीम को लाने की भरपूर कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। और हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को पता है कि होना क्या है, बट ही इज फाइटिंग हिज ओन बैटल टू मेक हिज कंट्रीमैन रियलाइज कि भाई देखो मैं पूरी तरीके से लड़ा हूं। आप ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सबको पता है कि व्हाट्स योर इमेज इज, पीएसएल किसका ब्रेन चाइल्ड है सबको पता है। सर आपसे पहले जो थे रमीज राजा साहब, उनकी बातें काफी ज्यादा ऐसी लगती थी कि शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। यू सीम्स टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां पर एक बात ये चल रही है कि आप आवाम को खुश करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आवाम को खुश करना और गवर्नमेंट को खुश करना और क्रिकेटर्स को खुश करना, ये एक ही बात है। एट द एंड ऑफ जी द डे, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो गवर्नमेंट्स भी खुश होंगी, आवाम भी खुश होगी, और क्रिकेटर्स भी खुश होंगे, और गेट सीट्स भी, पैसे भी आएंगे सबको। जी तो ये ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट प्लेइंग टू द गैलरी, प्लीज। जी। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं हम्म। आगे बढ़ने का। जी ये जो डेडलॉक चल रहा है ना, जी। कि इंडिया नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ। ये बड़ा मसला बना हुआ है, सबके लिए मसला बन गया है, और जी आगे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मसला बन जी जाएगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि रास्ते खुले। क्योंकि देखिए, मैं तो हमेशा, इवन इन द मीडिया, आपको पता है, आई एम नोन एज अ पीसनिक। आई एम नोन एज somebody who has always advocated friendship between India and Pakistan, and कि ये जो आपके disputes हैं इसको रिजॉल्व